जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। आप सभी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस फरवरी 2024 से ही गुरु जी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने हमें खुद अपनी संगत चुना है, इसके लिए उनका कोटि कोटि नमन। जितना हम उन्होंने हमें अपने चरण कमल से लगाया, इसके लिए हम आभारी हैं उनके। गुरु जी अपनी संगत को खुद चुनते हैं, जैसे कि हमने सुना ही है सभी सत्संग में कि गुरु जी अपने आप जोड़ते हैं। जब तक हमने उनसे नहीं जुड़ना होता है तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या शक्ति हैं। वो तो महाशिव हैं और उन्हीं से ही तो सारे देवी देवता हैं। हम जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी एक भगवान पे हमारी ज़्यादा पूर्ण आस्था है, गुरु महाराज हमें उसी रूप में ही लगने लगते हैं कि हाँ, हमें उनके द्वारा ये कह सकते हैं कि हम जुड़े हैं। जिन भी भगवान पे हमारी ज़्यादा आस्था होती है, जैसे कि मैं साईं बाबा को मानती थी और हमेशा मैं साईं बाबा से कहती थी कि बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपने भक्ति का दान दीजिए, मुझे अपने चरणों से लगाइए। और साईं बाबा के मंदिर जाते जाते मुझे कैसे गुरुपा ने अपने आप से जोड़ लिया। इतनी मैं फरवरी का मंथ पूरा मैं सत्संग सुनती रही। मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो मैं इतना रोती थी। मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई। मैं इतना खुश थी। जिस दिन 6 फरवरी था, जिस दिन मेरे को पहली बार मैंने सत्संग सुना था, कि उसमें था कि शाम को कोई खुशखबरी आएगी। और जब रात हुई तो मेरे सिर्फ मन में ही आया कि आज तो गुरुजी ने कहा था कि खुशखबरी आएगी और आनी चाहिए। और मेरा कहीं पे एक इंस्टाग्राम वीडियो को शेयर करने का फ्री केक गिफ्ट में निकला। उस वीडियो को मैंने जैसे ही मेरे को समझ में आया कि अरे, मैंने तो अभी मन में सोचा कि कोई खुशखबरी आनी चाहिए, और रात को 9:30 बजे मैं देखती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, मेरा फ्री गिफ्ट निकला है। उन भैया को मैंने तभी मैसेज किया इंस्टा पे कि आप भी गुरुजी को मानते। मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे किसको बताऊँ, कौन समझ पाएगा कि गुरुजी ने मतलब मेरे मन की बात कैसे जान ली। और फिर मैंने वो मैसेज डिलीट कर दी। लेकिन जब हम 3-4 दिन नहीं जा पाए, उसके बाद जब मैं उनकी शॉप पे गई तब भी मुझे समझ में नहीं आया। ना मैंने मन में सोचा था कि मैं जब वहाँ जाके चेक करूँ कि उन भैया के वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा है कि नहीं लगा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, और जैसे ही हम काफ़ी देर उनकी शॉप पे रहे, लेकिन जैसे ही हम उनकी शॉप के अंदर थोड़ी से अंदर की तरफ गए तो हमने देखा कि वहाँ गुरुजी का उनके मंदिर के साथ में बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा था। और मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे एक दिन सत्संग सुनते हुए कुछ दिन हुए थे, तो मुझे गुरु जी ने ड्रीम में बड़ा मंदिर दिखाया, और मैं पूछ रही हूँ कि ये मंदिर कहाँ है, जबकि मुझे तो फेसबुक के माध्यम से सिर्फ इतना ही पता था कि बड़ा मंदिर गुरुजी का छतरपुर में है, लेकिन गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और ऐसे ही मैं बस सत्संग सुनती थी और मैं बहुत गुरुजी को मतलब सुनने लगी। बहुत अच्छा लगता था। उनके पुराने पुराने इतने अच्छे प्यारे प्यारे संगत जी जो है, उन्होंने मुझे इतने, गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे सत्संग सुनवाए। मैं तो कहूँगी कि गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम दर्शन नहीं दिए। एक दिन गुरु जी ने मुझे एक तेज रोशनी, दिव्य रोशनी
के रूप में मुझे जैसे कि बहुत तेज़ कोई लाइट येलो कलर की जलती बुझती है, या कह लीजिए जैसे कि सूरज होता है और उसकी इतनी तेज़ रोशनी होती कि उसकी तरफ हम आँख उठा के देख भी नहीं सकते हैं, इतनी तेज़ वो रोशनी थी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि पहले तो मुझे गुरुजी ने बड़ा मंदिर दिखाया सपने में, उसके बाद वो जो दिव्य रोशनी मुझे दिखाई दी वो गुरुजी थे, और मैं गुरुजी के बारे में जानने लगी। एक दिन तो मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा गुरुजी का पूरा नाम क्या है, तो मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, हमें उनके नाम से क्या लेना कि वो किस नाम क्या नाम था उनका। फिर मैंने उनके यूट्यूब पे जाके जीवनी पूरी सुनी, और ऐसे करके मुझे और मन होने लगा कि गुरुजी के बारे में, डुगरी मंदिर के बारे में जाना समझा। मेरे बेटे की फरवरी में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैसेज में आ रहा था कि तेरे बच्चों पे संकट आ रहा है, लेकिन मेरे को लगा कि अब तो मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, अब किस बात की घबराना। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन था जो हमें समझ भी नहीं आया। हमें लगा कि छोटी माता जैसे होती है वो पूरी एलर्जी इस तरह से पूरी उसकी बॉडी में, उसका पूरे कान में इतना पेन था, उसके कान पक चुका था, और मेरे बेटे का पूरा मुंह जूस पूरा खुल नहीं पा रहा था। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था, इतना हाई फीवर आता था, और बिल्कुल दिमाग, एक हफ्ता बिल्कुल मेरा बेटा बहुत बेड पे रहा, दिन रात उसके मैं पानी की पट्टियाँ रखती थी। उसका फीवर बहुत तेज होता था। मैं गुरुजी के ही सत्संग सुनते सुनते सो जाती थी रोते रोते। एक दिन अचानक से, उस दिन सोमवार था, मेरे बेटे को एक हफ्ता हो चुका था बेड पे, पूरा एक हफ्ता। मेरे मन में अंदर से अचानक से ये बात आई, क्योंकि वो गुरुजी डालते हैं कि मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना है, ये तो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ये माता नहीं कुछ और इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, इसको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। मेरे फादर इन लॉ, और मैंने उनको बताया, वो पास में ही रहते हैं। मैंने कहा कि पापा जी चलो आप डॉक्टर के पास जाना। उन्होंने कहा ठीक है। हम जिस फैमिली डॉक्टर से नंबर लेते थे तो उनके पास उस दिन की अपॉइंटमेंट पूरी हो चुकी थी। जो एक दूसरे स्पेशलिस्ट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास हम गए। वहाँ पे भी हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, लेकिन हमें गुरुजी ने इतने अच्छे एक डॉक्टर के पास पहुँचा दिया, और जो उन्होंने मेडिसिन दी तो उन्होंने देखते पहले तो बच्चे को बोल दिया कि इसको कोई एलर्जी हुई है, कोई और चीज़ नहीं है। और हमें इतना अफसोस हो रहा था हम अब तक क्यों नहीं आए। जिस साइड से मुझे घर को वापस लौटना था मेडिसिन लेने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के चेकअप के बाद, तो हम जिस रिक्शे से आ रहे थे तो हम फ्रंट साइड की सीट पे बैठे थे कि जिससे कि उसको बेटे को हवा न लगे। मैं उसके साथ बैठी थी, और एक शॉप पे मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, एक जैसे बहुत ऊंची सी टेबल उस पे लगा हुआ देखा, और जैसे जैसे वो रिक्शा बढ़ रहा था मेरे घर की तरफ, गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि जिस रास्ते से हम नॉर्मली आते वो रास्ता ख़राब था, उनमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सीवर वगैरह का काम, तो रिक्शा वाला दूसरी साइड से घुमा के लाया, जो रास्ता भी थोड़ा लंबा था, और थोड़ा ऐसा था कि मतलब इतना, मतलब पीछे की साइड, बैक साइड पड़ता है थोड़ा। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे किसी की शॉप पे कोई मानते हैं, या किसी ने कैसे यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है आया हुआ है। और जब मैं घर आ गई और शाम हुई तो मुझे बार बार मन में यही आ रहा था कि मेरे को ना जाके देखना है कि गुरुजी की कोई संगत है जो उन्हें मानते हैं, जिनकी शॉप है, या फिर कैसे वहाँ पे सच में गुरुजी हैं तो गुरुजी जब भी तो मुझे वो दिख रहे हो और ऐसे स्माइल पास करे जैसे कि मुझे ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं हूँ, तेरे साथ हूँ। यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, और मम्मी के घर पे मेरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 भाई हैं मेरे, वो एक्चुअली थोड़ा सा ड्रिंक भी करता है, और वो ना स्टेयर से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी ये जो कंधे के पास जो हंसली कहते हैं वो हड्डी थोड़ा बढ़ गई, और उसको रात दिन इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। और वो डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर रहा था, पता नहीं, हमें लग रहा था कि इसकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी। जब मेरे भाई के बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, एक्सरे हुआ,
सिटी स्कैन हुआ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं गुरुजी को बस यही अरदास करती रहती थी, गुरुजी मेरे भाई की सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर कह रहे थे कि शायद ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा गुरु प्लीज़ आप ऑपरेशन मत करवाइएगा, उसको ऐसे ही दवाइयों से ठीक कर दीजिएगा। आज मेरा भाई काम पे जाने लगा है और वो दवाइयाँ खाता है, वो ठीक है। कृपा ने मेरे भाई की जान बचा ली। मुझे लगता है उसको एक नया जीवन दिया है। जहाँ उसका सिटी स्कैन होना था वो बंगला साहिब जो ट्रस्ट का है वहाँ गया था, और वहाँ का उसने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुपा ने उसको वहाँ तक भेज दिया, जबकि वो कहाँ घर से थोड़ा सा भी अकेले निकलने से डरता था। मेरे गुरुपा आपने मेरे भाई को नया जीवन दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने उस टाइम मुझे मैसेज आता था कि तुझे एक बड़ा सा सत्संग शेयर करना है, यहाँ मेरे बेटे को मैसेज आता था कि मैंने तेरे बेटे को बचा लिया। गुरुपा आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपने मेरी माँ के बेटे को बचा लिया, मेरे भाई को भी बचाया आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं तो हम उन सत्संग से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम महसूस कर पाते हैं उनकी दर्द, उनकी परेशानियाँ और वो सब चीज़ें जो कि गुरुपा ठीक कर पाते हैं। गुरुजी तो परब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात महाशिव है। जब उन्होंने हमको ये एहसास दिलाई दिया है कि वो हमारे साथ हैं, तो हमें क्यों चिंता करनी। गुरुजी कहते हैं या तो चिंता कर लो या मुझ पे विश्वास कर लो। हमें चिंता छोड़नी है और गुरुजी पे विश्वास करना है। वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, देर सवेर जो भी होगा हमारे लिए भलाई होगी, हमारे लिए अच्छा होगा। और जब वो हमारे साथ हर पल हमारे अंग संग हैं, जब भी कोई भी बात होती है तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं। वो किसी ना किसी, जैसे कि हम दूसरे सत्संग में सुनते थे, तो गुरुजी ने वैसे मुझे भी दिखाया कि वो कई बार बटरफ्लाई में दिख जाते हैं। हम जब कहीं जाते हैं या कोई संगत दिख जाती है जो उन गुरुजी को मानते हैं, तो या गुरुजी की बातें हो जाती हैं, तो गुरुजी तो हमारे हर पल हरदम साथ हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यही है मेरे कृपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो कहते हैं कि मैं तुम लोगों के कष्ट काटने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। गुरुपा जैसे आप चाहते हैं हम वैसे बन जाएं। आप यही कहते हैं ना कि जो मांगना होता है वो कोई नहीं मांगता। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग उलझे रहते हैं। गुरुपा आप कुछ नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि आप मिल गए हो तो वहाँ तो सब कुछ ही अपने आप हो जाएगा। अब तो आप पे सौंप दिया है गुरुपा। जब आप हो तो हम क्यों चिंता करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम हर पल का शुक्राना गुरुपा। जितना भी कुछ आपने हमें दिया है इतना भी लोगों के पास नहीं होता है, इसीलिए जितना भी आपने दिया हमारे लिए बहुत है, और आगे भी जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।